गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम बताएंगे और आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट मिल ही गया होगा। हम इस सवाल को इस तरीका से बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही आसान तरीका, आसान विधि लगे और कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, ये बात पर हम ध्यान रखते हुए इस सवाल को बनाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि त्रिज्या 4.2 cm वाले धातु के गोले को पिघलाकर ये 4.2 सेंटीमीटर धातु का एक गोला को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ध्यान दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये निकालना है। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इस सवाल को बनाने में कम से कम कैलकुलेशन का प्रयोग कैसे होता है वो हम तरीका सिखाएंगे, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट को प्राय देखा गया है कि कैलकुलेशन से डरता है, तो हम कैलकुलेशन को कम से कम कैसे करें, अब कम से कम कैसे करके बन जाए, इस पर हम ध्यान देते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें देखिए क्या है कि एक बात, पहला कंसेप्ट इसमें ये है कि अगर किसी भी कोई भी धातु को अगर पिघलाते हैं, या मान लीजिए एक गोला है, गोला को पिघलाएंगे, गलाएंगे, तो इसका जो आयतन होगा और इसके द्वारा इसी के द्वारा की जो बनेगा उसका भी आयतन बराबर होगा। यानी यहाँ पर वस्तुस्थिति ये बन गया कि गोला का जो आयतन होगा वह बेलन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, और इसमें कंडीशन दे दिया इसकी कि 4.2 cm का एक त्रिज्या का गोला है और एक बेलन जो बनाया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन उससे बना, जिसकी ऊंचाई हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक सवाल में क्या करते कि जो दिया हुआ होता है उसको लिखते हैं। तो जो दिया हुआ उसको पहले हम लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि इसका भी त्रिज्या होगा, गोले का भी त्रिज्या होगा और बेलन का भी त्रिज्या होगा। तो दोनों की त्रिज्या में फर्क करना पड़ेगा संकेत के रूप में। तो आर, कैपिटल आर ले लेते हैं 4.2 cm। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या ये भी लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर ले लेंगे, आर बराबर कितना हो गया 6 cm। और हमको निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई, ये भी लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर वाट, ये निकालना है। ठीक है, अब क्या, अब देखिए ये क्या है कि सवाल जो आप क्वेश्चन को बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाने में आकृति का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना ही चाहिए, क्योंकि आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है, मार्क्स भी अच्छा मिलता है। तो हम चाहेंगे कि सवाल को बनाए तो आकृति निश्चित रूप से बनाए। तो अब क्या होगा, इसको पिघला करके बना लिया गया है यहाँ पर क्या चीज, बेलन। और जानते हैं कि पिघलाएंगे गलाएंगे तो दोनों का आयतन बराबर होगा। लिख सकते, क्या लिखेंगे, चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन, यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए गोले का आयतन बहुत बार प्रयोग किए हैं, तो क्या गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर लेंगे r3, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई छोटा आर लेंगे, स्मॉल आर लेंगे r² h। इसका तो मान निकालना है, h का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये h का मान निकालना है हमको। अब इसमें देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे कम होता है ये आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये पाई पाई कैंसिल हो गया,
तो आया कितना, ऊपर का कितना आया, ऊपर का आया आपको 4 इंटू आर क्यू है तो आर 4.2 है, इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 3 तो है ही यहाँ पर, तो 3 लिखेंगे बराबर। अब देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर आपको दे दिया गया है 6 cm, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू एच तो हमको निकालना है। यहाँ तक स्पष्ट, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये जो है h, ये h बराबर, ये h में क्या करता है, ये दोनों क्या करता है, गुना कर रहा है, तो इधर जो आएगा तो क्या करेगा, भाग देगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बाई 3 तो नीचे में है ही, और इधर क्या करता है, गुना करता है, इधर आके भाग देगा, यानी 6 गुना 6 बराबर कितना आया, h। और यही h का मान, इसी को हम सॉल्व कर देते हैं तो क्या होता है, मेरा आंसर आ जाता है। तो देखिए वही कर रहे हैं, पहले स्पेस बना लिया गया। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कर लीजिए। अब देखिए 4 तो है ही, और 4 डेसिमल को, दशमलव को हटाना है, तो 42 लिख देते हैं, 42 लिखेंगे। अब बाई दशमलव के बदला 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो डाल के ये दशमलव आ गया, हट गया। इस प्रकार से 3 बार करना होगा, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 42 गुना 10, फिर क्या हो जाएगा 42 गुना 10, ठीक है। और उसके बाद आपका दिया हुआ इधर h, दिया हुआ h, और यहाँ पर कितना दिया है 3 तो है ही, यहाँ पर 3 इंटू 6 गुना 6 गुना 6, यही आप इसी को कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कितना आसान तरीका से हो जाएगा। देखिए 6 से है ना, देखिए यहाँ पर 6 से काटे, 6 सत्ते 42, 7 आ गया, फिर काटिए 6 से, 6 सत्ते 42, 7 आ गया। अब देखिए यहाँ से काटिए, 3 से काटिए, 3 इकाई 3 और 3 चौका 12। अब ऊपर का कितना आ गया, देखिए ऊपर में आ गया आपका 14 7 7, तो इसको गुना करेंगे ऊपर में तो आ जाएगा आपको 27 44, यानी 2744 बट्टा कितना आ जाएगा, इसको 10 में 10 3 टाइम्स करेंगे, गुना मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1000 बराबर हो गया h। अब देखिए इसीलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इसीलिए h बराबर, अब देखिए कि जीरो को, एक जीरो हटाने के लिए यहाँ पर डेसिमल आएगा, 2 जीरो हटाने के लिए यहाँ पर आएगा, 3 जीरो हटाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, तो h बराबर कितना हो गया 2.744 cm। यही आपका फाइनल आंसर है। लिख सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई बराबर, लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.744 cm, यही फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।